लगाइब कबो गोरखपुर की गुड़िया से। अभी हमारे साथ बहुत ही सुंदर कलाकार, मंच के बहुत ही जबरदस्त कलाकार शिव कुमार बिक्कू जी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं दिल लगाएंगे गोरखपुर की गुड़िया से। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? स्वागत तो बहुत अच्छा किया है। जो बिकने वाले श्रोता है सभी को प्रणाम। दिल ना लगाई गोरखपुर के गुड़िया से, आखिर क्या है अब दिल ना लगी? अरे जीवन भर दिले लगावत रहे, काम धंधा ना करी। नहीं, ऐसे ही मजाक मजाक में मंच पे गा दिए थे। कल का मंच कहीं ना कहीं एक अलग दिशा को फिर से भोजपुरी को ले गई। जो लोग बोल रहे थे कि शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा जी का बहुत ज्यादा तकरार हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, कभी नहीं एक होंगे, लेकिन कल का मंच से दिखा कि नहीं, शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव के बीच में अभी भी वो प्यार झलक रहा है। अरे भैया प्यार ना, दोस्त था बहुत अच्छा, शुरू से ही रही। और कोनो झगड़ा झंझट ना भाई, सब एक जगह रहला पे होला थोड़ा बहुत। हम गए रहे भैया से मिले और या में बाहर सुबह रहन तो पता चलल नीचे कि गुल्लू भैया के प्रोग्राम होता, तो लगे चलो मिल लो। गुल्लू भैया को भी पता चला कि आया हुआ है, तो अपने बड़े भाई को भेजे कि लेके आओ पे, यानी तो पता चलल कि घर के ही प्रोग्राम है, अपने ही लोगों का था। आपको भी ये पता था कि अनुपमा जी भी हैं उस प्रोग्राम नहीं, में? स्वेर गॉड स्वेर कर रहे हैं, हम भगवान कसम खा रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता था। हम इधर ही थे, जिम में थे, हम वैसे ही वही कपड़ा पहन के हम बस भैया से मिलने गए थे। जैसे वहाँ गए तो नजर आई कि अनुपमा जी भी हैं। नहीं, वो लोग को नहीं देखे थे, हमको भी कोई नहीं देखा था। हम गेट पे उतरे तो प्रोग्राम का भीड़ था, बाहर लोग आ रहे थे। अरे आप आए हैं, आपका भी प्रोग्राम है क्या? मिलने प्रोग्राम पे अपने भाई से मिलने आए हैं। तो नहीं, गोलू जी का तो प्रोग्राम हो रहा है, तो बस इसी में गए थे हम लोग। और पंकज भैया फिर हमके लेके नीचे गोलू भैया से मिलावे चले गए। पता चलल कि घर के प्रोग्राम सब मंच पे चढ़ा था। लेकिन जैसे ही आप स्टेज पर चढ़ते हैं, नीचे से आवाज आता है कि गोलू भाई एगो गाना इनका बहुत मतलब बहुत सुनीला, हम वही गाना कहा 2 लाइन गुनगुना देंगे, वही वाला गाना सबसे पहले गुनगुना दीजिए। कौन सा गाना? वो गाना था हिंदी सॉन्ग था आपका, आप पहला 2 लाइन गाए थे हिंदी सॉन्ग। हम नहीं गाए थे वो, हम तो मंच पे ज़्यादातर वो गाना गाते हैं। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, ये होती है कैसी सनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो ये गाते हैं कभी। अच्छा, मिले तो बताए कि नहीं? मंच पे मिले थे भैया, उसके बाद प्रोग्राम खत्म हुआ, हम अपने पास आ गए, अपने घर आ गए। बताए नहीं? बताना क्या है? अरे अरे गाना अनुपमा जी गाई आपके लिए जी, वो बोली कि जहानाबाद मोड़वा पे मर्डर हो जाए, आप ही के लिए वो गाना गाई, बोली कि ये उन्हीं के लिए है। अरे नहीं, वो मगही में गाना गाई है हम लोग, हम सुने थे, क्योंकि मगही गाना वो बहुत कम गाती हैं और उनको पहले मगही बोलना भी नहीं आता था, तो थोड़ा थोड़ा हम सिखाए, फिर सब लोग तो उनके साथ है, तो इधर के ही लोग हैं, वो लोग सिखाए, फिर वो अच्छा गाना गाए। अमन गनवा याद है? गाना हमको पूरा याद नहीं, हम एक ही बार सुनवे किए हैं। तोरा चलते हो जाए तो मर्डर जहानाबाद मोड़ा बाप, ऐसे है ना? बच के रहिएगा। नहीं, वो गाना है मेरे लिए नहीं है भैया, के लिए है भैया? गाना जहानाबाद के लोगों के लिए है, सुनने के लिए। उधर वो जहानाबाद से आप भी आते हैं और आप ही से प्यार मोहब्बत हो के हम गोरखपुर पे गाना गाते तो हम उनका खातिर गाए। हम पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग कलाकार हैं, उसको एंटरटेनमेंट ही रहने दिया जाए, कंट्रोवर्सी नहीं। कंट्रोवर्सी नहीं, जिस प्रकार से आपका और अनुपमा जी को लेकर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा था कि अनुपमा जी आपका शादी भी होने वाला है, एक मंच से आप बोले भी थे, आप लोग दोनों एक दूसरे के बीच में हुआ भी था, वो मंच पर एक बार टकरार हुआ था, तो वो बोली भी थी चाहे जो भी हो जाएगा शादी तोरे से करेंगे, ऐसे कुछ करके। वो बहुत कंट्रोवर्सी भी चला था, बहुत सारा मंच पर वायरल भी हुआ था, इसलिए ये सवाल पूछे। मंच का बात मंच पे ही ठीक लगता है, मंच पे बोल देते हैं, कोई भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भविष्य में फ्यूचर में उसका गलत इफेक्ट पड़े, इसलिए हम बहुत कम बोलते हैं। अब क्या मतलब दोनों बीच की दूरियां कम हुई कि अभी भी वही खटपट चल रहा है? भैया ऐसा नहीं है, हम थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं उसको, स्टेज अभी थोड़ा ऐसे भी कम कर रहे हैं, 1-2 महीने से हमको उतना नहीं देखे होंगे आपने ही। जब से आप दोनों का तकरार हुआ है तब से बहुत कम देख रहे हैं, ये तो है, ये तो सही बात है कि जब से आप दोनों में थोड़ा सा तकरार हुआ है, स्टेज आप कम कर रहे थे, थोड़ा सा अपने लाइफ को लेकर चिंता में। नहीं, चिंता आज लेकर भी नहीं किया। वो एक है ना मेरे
आनंद दादा का डायलॉग कि पीछे हो ले जाता है, हम भूले ले जाते हैं। क्या हुआ पीछे उसे ट्यूशन वाला वो तो शान है हमारे। नुकसान है। अब फिर से दूरियां कम होगी या नहीं? काची के दूरी काची के भैया, ये बहुत पट हो छोटा- गया था। देखा ये इंडस्ट्री बहुत छोटा है भोजपुरी, एमे सबके एक ही जगह रह के बा। मंच वो भी करेंगे, मंच हम भी करेंगे, और लोग भी मंच करेंगे, सब लोग करेंगे। तो आप साथ में अब दिखेंगे कि नहीं मंच पे? फ्यूचर देखते तो हम भगवान नहीं रहते। आपका और अनुपमा जी का कहीं ना कहीं मंच पर जोड़ी एक अलग जोड़ी के रूप में देखा जाता था। जब भी आप दोनों चढ़ते थे तो दर्शक को बहुत ज्यादा एंटरटेन कराते थे, बहुत ज्यादा खुश कराते थे, इसलिए ये सवाल पूछा। नहीं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं करेंगे। दो पैसा मंच से ही कमाते हैं, गाना गा के ही कमाते हैं। तो अपना मंच अगर हमको कहीं बुलाया जाए, जहाँ वो भी हो या कोई भी हो, कोई भी कलाकार हो, तो क्यों नहीं। हमारा काम है गाना गाना, लोगों को एंटरटेन करना, तो बिल्कुल जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। दिल ना लगाई कबो गोरखपुर की गुड़िया से, 2 लाइन थोड़ा सा दर्शकों के लिए, वो ट्रेंड में चल रहा है भैया, अरे वो हम ऐसे ही गा दिए थे तो स्टेज इससे ही पे। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। अरे कि काढ़ी के करे जब उताले गइल छुरिया से, दिल ना लगाई कबो गोरखपुर के गुड़िया से। ये लाइन बन गया, वो गा रही थी जहानाबाद से गाना, तो हम भी इसीलिए गाते हैं। मतलब वहीं पर सोच कर गाना। हाँ लेकिन भैया झूठ बोल रहे हैं, आप बोले कि हम बाथरूम में सोच के रखे थे ये गाना। अरे हम गाना उनकर सुनल रही, तो हम एक बार सही बना देते हम भी गाना कि चलो, तो हम अब के पहले ही गा देनी मंच पे। मतलब रिलीज से पहले वहाँ अब तो वायरल हो गया भैया, अब उसको रिलीज हो जाएगा, पूरा अंतरा मुखड़ा तैयार है। बस मसाला तैयार है। मसाला नहीं, पब्लिक के लिए पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेन कराने के लिए तैयार है। आएगा, जरूर आएगा। कैसे दिल ना लगाई गोरखपुर की गुड़िया से, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए भैया। अभी तो गाए ना, अभी आपको सुनाए ना, सिर्फ पंच लाइन गाया है। तो पंची लाइन था ना, और अभी लिख रहा है तो छोड़ ही दीजिए उसको, जब आएगा तब सुनिएगा। कि अभी अब तो स्टेज से वायरल है, 10-10 मिलियन लोग देख लिए, 3-4 चैनल पर चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद है सभी का, सब लोग का गाना सब लोग सुने। और क्या धमाका होने वाला है, कुछ नया तैयारी में है? आएगा बहुत जल्द। मेरे ऑफिशियल चैनल से ही ज़्यादातर गाना जेएमएफ से आएगा, आइकॉन भोजपुरी से। अभी हाल ही में सारेगामा से गाना आया था। एक आपका रंगदार सॉन्ग आया था, बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था और बहुत लोग उस पर रील बनाए थे। पहले 2 लाइन दर्शकों की। अरे कि पूरा ये जिला जेबार रे, हबे एरिया हमार रे, कि पूरा जीवन कटी तोर सासत में, कि रंगदारी मिलल बा विरासत में, टाइम न लागी धासत में। रंगदारी सॉन्ग कहीं ना कहीं आपका जब भी आता है लगता है कि एकदम रियलिटी वाला फील लेकर आते हैं, एकदम उसी थीम पर लेके आते हैं। कैसे सोचते हैं? बस लोगों को देख के बनाते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करके बनाते हैं।